अगर आप सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, यूपीएससी, नीट ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर ये सब बनने का सपना देख रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आपको इस वीडियो में कोई भी स्टडी टिप्स नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़े बहुत माइंडसेट शिफ्ट जरूर बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो भी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो ये सारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत एंशियस होते हैं। आई नो दिस बिकॉज आई हैव बीन देयर। और अगर मैं अपने कुछ पास्ट सेल्फ को कुछ बता सकती थी तो ये वीडियो शायद उसके लिए भी था। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था सीए का, मैं इतनी डिसअपॉइंटेड थी, खुद से इतनी डिसअपॉइंटेड थी। एज यू ऑल नो कि जो भी बच्चे इस फील्ड में होते हैं, खास करके सीए की फील्ड में, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड, वो बच्चे ना बड़े ही डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ही प्रेशर में रहते हैं, बहुत ही एंजाइटी होती है, बहुत पैनिक अटैक्स होते हैं। उन्हें लगता है कि उनको बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, क्योंकि शुरू से यही बताया जाता है कि यहाँ पे ये एग्जाम्स इतनी डिफिकल्ट होती है, इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है, एक एक मार्क से बच्चा पीछे रह जाता है, फेल हो जाता है। ओके, तो ये सब चीज हमारे दिमाग में भरी जाती है। और ये बच्चे जो ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बड़े ही हाई अचीवर्स होते हैं, बड़ा पोटेंशियल होता है उनके अंदर, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हर किसी के लिए भगवान का प्लान सेम नहीं होता है। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। मैंने कहा यार इतने कम नंबर्स आए मेरे को। आई रिमेंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में 315 मार्क्स आते हैं, 315 आउट ऑफ 800 में से। रिजल्ट वाले दिन मेरे कजन का फोन आया था, उसने पूछा कि पास हुई, और मैंने कहा नहीं हुई, और वो सिंपैथी देने लग गए। भाई नहीं चाहिए मुझे सिंपैथी, वो वर्स्ट ईयर था मेरी लाइफ का। घर वालों को एक अनसेड प्रेशर होता है, कुछ रिलेटिव्स सामने मारते हैं। मुझे लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मेरी दुनिया खत्म हो गई, मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगी, कुछ ढंगा करूंगी कि नहीं करूंगी। और जब दूसरे फ्रेंड्स पास हो जाते ना तो तुम और डर जाते हो। देखो हमारे यहाँ कंपैरिजन इतना ज़्यादा होता है, पेरेंट्स से लेके, कजन से लेके, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सोसाइटी वाले, नेबर्स, सब ट्रोल करते हैं कि अब क्या करेगी, छोड़ दे, नहीं होगा अब तेरे से। लोग मेरे तो एक दूसरे का एग्जांपल देते रहते, उसका भी नहीं हुआ, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, अब कुछ नहीं बनेगा, तू क्यों कर रही है, शादी कर ले, टाइम वेस्ट। मतलब पूरी वर्थ, तुम्हारी पूरी जिंदगी की वर्थ एक डिग्री से अटैच हो जाती है। हमें शुरू से ये कहा जाता है कि अगर तुम्हारे नाम के आगे सीए लग गया, डॉक्टर लग गया, इंजीनियर लग गया, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पर पहले प्लीज देखो कि सीए, सीएस, एस्पिरेंट्स, ये सब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनका हाल क्या होता है। मैं अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ। मुझे पर्सनली कोई शौक नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था सीए बनने का। बचपन से मुझे पता था कि मैं सीए कभी नहीं करूंगी, इस फील्ड में कभी नहीं जाऊंगी। बट एज यू नो कि हमारी सोसाइटी में अगर कॉमर्स लिया है तो फिक्स है कि बच्चा सीए ही करना चाहिए, अगर साइंस लिया है तो डॉक्टर ही बनना चाहिए या फिर इंजीनियर ही बनना चाहिए। फिर जब रिजल्ट आया तो मैं इतना रोई। मुझे ये बात इसलिए इतनी पक्की याद है क्योंकि मैं दिन भर अकेले रूम में बैठ के रोती रहती थी। कोई था नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स से भी इतनी क्लोज नहीं थी कभी लाइफ में। मुझे लगा कि दुनिया खत्म हो गई है, करियर खत्म हो गया है, अब मेरा कुछ नहीं बचा है, लोगों के सामने मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी सेम ऐसी ही फीलिंग होती होगी कि अगर आप ये सारी एग्जाम्स दे रहे हो, नीट, यूपीएससी, सीएस, सीएस, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसमें अगर आपके कम नंबर्स आते हैं या फिर आप फेल हो जाते हो तो आप ये सोचने लगते हो कि ओ नो, अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब मेरा ड्रीम खत्म हो चुका है, अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। नहीं भाई, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ बर्बाद नहीं होता है। लिख लो मेरी बात, हंसोगे, तुम खुद पे हंसोगे लिटरली। जब आगे मुड़ के देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि जो भी आपके लिए बेस्ट था ना वही हुआ है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके पेरेंट्स दिमाग में आपके एक ड्रीम भर देते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स, सोसाइटी सब कहते हैं, सब फोर्स करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें सीए ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है, तुम्हें इंजीनियर कैसे भी करके बनना है। और वो अपने बच्चों पे अपना जो सपना है जो वो नहीं कर पाए, वो बच्चों पे थोप देते हैं। और लड़कियां के लिए तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी आई हैव हर्ड पीपल रीचिंग आउट टू मी कि सीए नहीं हुआ तो पेरेंट्स प्रेशर कर रहे कि शादी कर ले, या फिर सीए इसलिए कर ले, पेरेंट्स बोल रहे ताकि अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छा घर मिलेगा, पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा। आई मीन मतलब तो अभी भी तुम उसी दुनिया में हो कि अगर तुम कोई डिग्री होगी तुम्हारे पास तो ही तुम्हारे पास अच्छे रिश्ते आएंगे। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ये लोग अभी भी यहीं अटके हुए। अब मेरे साथ ये हुआ कि मैं अकेली रहती थी, इतना ज़्यादा सोचती थी कि अब मेरा करियर ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, लोगों को क्या शक्ल दिखाऊंगी। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपनी जी जान लगा के पढ़ाई की, पूरी शिद्दत से मैंने तैयारी की। बीच में कोरोना आ गया था जिसकी वजह से मुझे घर पे ही रहना था, मेरे पास बाहर निकलने का ऑप्शन भी नहीं था।
क्लासेस चल रही थी, आर्टिकलशिप भी चल रही थी, तो पूरे टाइम घर पे ही रहना होता था। कोविड की वजह से एक तो ऑलरेडी इतना प्रेशर था, ऑलरेडी इतना परेशान हो चुके थे सब लोग। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने पूरी फ्रस्ट्रेशन में डर डर के पढ़ाई की, जिसकी वजह से मेरा क्लियर नहीं हुआ। पर जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट आया ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी एंड आई वाज वेरी मच सैटिस्फाइड विथ माय रिजल्ट्स बिकॉज मैं पास हो गई थी। मेरा कभी दिल ही नहीं करता था सीए करने का, मेरा शौक ही नहीं था, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। बस मेरे घर वालों ने बोला सीए कर लो तो मैंने कर लिया। और मैंने एक्चुअल पढ़ाई जो स्टार्ट की थी अपनी एग्जाम्स के लिए, वो मैंने सिर्फ सेकेंड अटेम्प्ट में पढ़ाई शुरू की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने खुद ने ही ऐसे ही वेस्ट कर दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी यही करो, मैं सिर्फ अपनी स्टोरी बता रही हूँ। मैंने सीए किया क्योंकि मेरी पेरेंट्स की मेरे से हाई एक्सपेक्टेशंस थी, मेरे पास थोड़ा सा प्रेशर था, मुझे डर लगता था कि अगर मैं सीए नहीं बनूंगी तो मुझे ज़िंदगी भर अपने पेरेंट्स की सुननी पड़ेगी, जैसा वो बोले वैसे ही करना पड़ेगा। पर मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मेरे साथ साथ ही सीए किया था और उसका क्लियर नहीं हुआ। उसको फाउंडेशन क्लियर करने में 3 अटेम्प्ट लग गए, इंटर उसने 2 अटेम्प्ट में देके छोड़ दिया बिकॉज शी न्यू कि शी इज़ नॉट मेंट फॉर दिस कोर्स। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम भी छोड़ दो, पर अगर तुम करना चाहते हो तो मेंटली स्ट्रांग रहो। अगर छोड़ने का सोच रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ खत्म नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम लाइफ में और कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तुम कुछ ना कुछ ढंगा कर ही लोगे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ से आगे कुछ भी नहीं है। इतना पैसा, इतना टाइम, इतनी एनर्जी लगाते हो, अपने आप से पूछो कि क्या आप एक्चुअल में सीए, सीएस जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आप एक्चुअल में बनना चाहते हो? आप एक्चुअली ऑब्सेस्ड हो उस करियर से? ऑफ कोर्स सीए ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी है। सीए बनने के बाद भी मैं सीए का कोई काम नहीं करी बिकॉज मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है ही नहीं। मैंने अपने आप से कहा कि यार ये फील्ड में मेरे लिए बनी ही नहीं है। दो इट इज़ वेरी ग्लैमरस, दो तुम्हारे बहुत नेटवर्क्स बनते हैं, तुम बहुत पैसे भी कमा सकते हो, बट आई फील कि जो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है उसमें अपना टाइम वेस्ट करके क्या मतलब। मैं आज भी आपको कहती हूँ कि को इंटरेस्ट है, जिनको शौक है, बहुत मेहनत करो, पर मजबूरी में मत करो। आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, पैसे वेस्ट कर दोगे, एनर्जी वेस्ट कर दोगे और आगे जाके जब पीछे मुड़ के देखोगे रियलाइज करोगे कि जीवन के इतने सारे साल वेस्ट हो गए और अब आपको उसके बारे में कुछ करना भी नहीं है। आई मीन कोई काम भी नहीं आ रही है वो पढ़ाई। बच्चे 5 से 7 साल पीछे लग जाते हैं, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर देते हैं, अपने इतने सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं और आउटकम में क्या आता है, वो एट द एंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखो 2025 चल रहा है, दुनिया बहुत बदल गई है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है। हाई टाइम है कि हम अभी अपनी सोच बदले। मैं डिप्रेशन के पीक पे थी, मतलब मुझे बहुत एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होता था, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता था। मैं भगवान से रो रो के सिर्फ एक ही चीज मांगती थी कि भगवान प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी सीए बना दो, या फिर प्लीज गिव मी अ डायरेक्शन, अगर मुझे कुछ और करना है प्लीज हेल्प मी आउट टू गेट ओवर दिस फेलियर वाला ट्रॉमा। और मुझे लगता है कि जो कुछ होता है ना, उसका हर एक रीजन होता है जो हमें बाद में समझ आता है। आज मुझे पता है कि मेरे पास एक डायरेक्शन है, मुझे पता है कि मेरे पास एक प्लान है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एक टाइम था जब मैं सोच रही थी कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, अंडर कॉन्फिडेंट थी, खुद पे गिव अप करने का सोच रही थी। आज मैं वही हूँ जिसके पास क्लैरिटी है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी लाइफ को लेकर। देखो लाइफ में हर चीज़ टाइम लेती है, मेहनत लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। हर चीज़ इम्पॉसिबल लगती है तब तक जब तक वो हो नहीं जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सीन ये होता है ना कि यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम दे रहे होते हैं, बट सीट्स बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड होती है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनके 10th में 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए, 90+ मार्क्स आए, 90+ परसेंटेज आए, उनका भी रह जाता है। तो प्लीज़ अपना दिमाग और अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट मत करो। जब तक शौक है तब तक करो, पर मजबूरी में मत करो। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये चीज सुनना चाहती थी अपने टाइम पे। लाइफ खत्म नहीं होती है, लोग बोलते हैं, बोलने दो, रिलेटिव्स टॉन्ट मारते हैं, टॉन्ट मारने दो, वो उनका लिमिटेड माइंडसेट है, आपका नहीं होना चाहिए। जिंदगी आपको बहुत मौके देगी खुद को प्रूव करने के लिए। और हाँ, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये कोई भी जो डिग्री है, ये आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करती है। ये कोई स्टैंप नहीं है कि आप बन गए तो अब आप लाइफ में सब आपकी लाइफ में सही होता रहेगा, आप बन गए अमीर। ये सब आपके नाम के आगे लगना, ऑफकोर्स इसकी बहुत वैल्यू होती है। अपनी वर्थ किसी भी डिग्री, किसी भी फील्ड या किसी प्रोफेशन, जॉब से अटैच मत करो। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसको इग्नोर करो। आप खुद पे मेहनत करते रहो, खुद के साथ कभी झूठ मत बोलो, खुद के लिए काम करो, किसी को प्रूव करने के लिए कुछ मत बोलो। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तब आप लाइफ में एक्चुअली सैटिस्फाइड रहते हो। आई लव माई सेल्फ। मैं मेहनत करती हूँ ना, तो खुद के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे एक
पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ चाहिए, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, किसी को प्रूव नहीं करना है, ये मैं अपने लिए करती हूँ। सो ये जो भी एग्जाम्स है वो सिर्फ एक फील्ड है, एक प्रोफेशन है, बट आपकी पूरी लाइफ की वर्थ वो नहीं डिसाइड करता है। सो प्लीज अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जेन्यूनली अपने साथ थोड़ा अकेले बैठो, अकेले में साइलेंस में बैठो और पूछो कि क्या आप जेन्यूनली करना चाहते हो। इसलिए मत करो बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आप पे थोप दिया। आई रियली वॉन्ट कि आप जो भी लाइफ में करो, चाहे ये डिग्री हो या चाहे कुछ और भी हो, चाहे अपना पैशन भी फॉलो करना हो, कोई इंटरेस्ट का करना हो, कोई आइडिया है जो आपको बहुत टाइम से करना है, अगर वो स्टार्ट करना है, प्लीज़ मैं जेन्यूनली चाहती हूँ कि आप बहुत बहुत सक्सेसफुल रहो और उसमें बहुत पैसे कमाओ, बहुत खुश रहो एट दी एंड। आई एम श्योर कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगे। एंड आई प्रे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई literally pray that may you get the best of the world, may you become very successful। as I always tell you कि अगर किसी एक चीज़ के पीछे आप जिद पकड़ लेते हो ना, अड़ जाते हो ना, फिर चाहे वो डिग्री हो, पढ़ाई हो या कुछ और हो या कुछ इंटरेस्ट का हो, देन डेफिनेटली आपको वो मिलके रहती है और जो आपके लिए बेस्ट होता है वही होता है। अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप अ नाइस कमेंट एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल।